हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के एक बिंदु से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्शीय जीवा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को स्पर्श करती है, तब ए कोमा बी कोमा सी है। विकल्प ए समांतर श्रेणी में, विकल्प बी गुणोत्तर श्रेणी में, विकल्प सी हरात्मक श्रेणी में और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। मुख्य उदाहरण देखो यहाँ पर मुख्य उदाहरण बिंदु बिंदु x1 कोमा y1 से वृत्त वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्शीय जीवा का समीकरण देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं। यहां पर देखो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, x1 प्लस में y1 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर को हम किससे प्रतिस्थापित करते हैं, x1 से। ठीक है, वाई स्क्वायर को y1 से और बराबर में आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आती है स्पर्श रेखाओं की स्पर्शीय जीवा का समीकरण। तो अब देखो हमारे चित्र में देखते हैं हम, यहाँ पर देखो हमने P एक बिंदु मान लिया है। ठीक है, हमें सवाल में यही तो बोला हुआ है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो जो सबसे बाहरी वृत्त है ना इसका केंद्र भी 0,0 ही आएगा। तो इस पर हमने बिंदु P माना है जिसके निर्देशांक हम क्या बोल लेते हैं एक बार, x1 y1 है। ठीक है, तो चूंकि देखो P(x1, y1) बाहरी वृत्त जो कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर है इस पर स्थित है, तो ये इसके समीकरण को जरूर संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो अगर ये इसके समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखो हम क्या कर रहे हैं, इस P के निर्देशांक हमने x1 y1 मान लिए। ठीक है, तो इस P से हम जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी कि ये जो अंदर का वृत्त है इस पर हमने दो स्पर्श रेखाएं डाली, इनकी जो स्पर्शीय जीवा है, ठीक है, वो हमने बना ली है। इस स्पर्शीय जीवा को, ये जो बिंदु है ये हम एक बार के लिए ए और बी बोल लेते हैं। तो ए बी आ रही है स्पर्शीय जीवा। ठीक है, तो अगर हम ए बी का समीकरण लिखे ना, तो ए बी का समीकरण क्या आ जाएगा, देखो बिंदु x1 y1 से इस वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पर जो स्पर्शीय जीवा आएगी ना, स्पर्श रेखाओं की स्पर्शीय जीवा, उसका समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो x1 प्लस में y1 बराबर में यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई, ए बी का समीकरण आ गया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये जो सबसे अंदर वृत्त है ना इसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, तो इसका जो केंद्र है वो भी 0,0 ही है। तो ओ के निर्देशांक यहाँ पे 0,0 है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जो इसकी जीवा पर हम लंब डालते हैं वो जीवा को दो भागों में बांटता है, और यहाँ पे लंब भी तो आएगा ये। ठीक है, तो लंब आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जो हम केंद्र से इस रेखाखंड ए बी की दूरी निकालेंगे वो क्या होगी, त्रिज्या के बराबर आएगी। त्रिज्या क्या है, हमारी सी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा की दूरी निकालते हैं ना, तो हम उस बिंदु के निर्देशांक रेखा के समीकरण में रख देते हैं। बट्टा में वर्गमूल में क्या आ जाता है, रेखा के समीकरण में जो एक्स और वाई के गुणांक है उनका हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी रेखाखंड है ना, और बिंदु है 0,0, तो देखो क्या बनेगा, मापांक के अंदर आएगा हमारा, देखो 0,0 रख देंगे। तो यहाँ पर देखो पहले इसको माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 ऐसे करके लिख देते हैं। तो हमारे देखो यहाँ पे ये पद 0 हो जाएगा, ये पद भी 0 हो जाएगा 0,0 रखने पर। ठीक है, एक्स और वाई की जगह यहाँ पर 0,0 रखने वाले हैं, तो केवल माइनस का बी स्क्वायर बचा ऊपर। तो फिर देखो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स और वाई के गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर। ठीक है, और ये मान किसके बराबर आएगा, जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये नीचे वाला मान तो हमारे पास क्या है, देखो समीकरण 1 से हम जानते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसका मान ए स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर देखो माइनस बी का स्क्वायर है तो मापांक हटेगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया। बट्टा में देखो, बट्टा में हमारे पास क्या है, बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर का वर्गमूल यानी कि ए बराबर में सी है,
तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर का मान किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर। तो ये किसको दर्शाता है, जब तीन पद ए बी सी जब किसमें होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी लिखते हैं ना। इसका अर्थ क्या हो गया कि ए कोमा बी कोमा सी जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर विकल्प देखना चाहे ना तो देखो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। जो यहाँ पे विकल्प बी आ रहा है गुणोत्तर श्रेणी में, वो सही विकल्प हो गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।